हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एलमंड ई हब। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड मैंने आपको सॉल्व करना मैं सिखा चुकी हूँ। सिंप्लेक्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमने देखा था जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है वो हम तभी सॉल्व कर पा रहे थे जब वो एक लीनियर फंक्शन था। अब अगर z लीनियर फंक्शन ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम समझ चुके हैं उस वाली सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके एक बार आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से पहले वो देख लो, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है कि मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 + 3x2 अपॉन में x1 + x2 + 7। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम डायरेक्टली सिंप्लेक्स तो नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि हमने देखा था अगर वो इक्वेशन सिर्फ 2x1 + 3x2 होती तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लेक्स लगा के, बट फ्रैक्शन में तो नहीं कर सकते। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये हो गया। देन हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है सच दैट 3x1 + 5x2 <15, 4x1 + 3x2 <12 एंड x1 x2 > 0। तो हमारे पास ये दोनों कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे गिवन है। अब क्या हम क्या करेंगे कि जो vn लेट कर लेंगे 2x1 + 3x2, जो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट है z का, इसको हम vn लेट करेंगे और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को vd लेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास vn ये हो गया, vd हो गया। अब सेम उसकी तरह हम सिलेक्ट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स है ना, इसलिए हम दो सिलेक्ट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, x1 और x2। तो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट 1 है वो क्या हो गया, 3x1 + 5x2 + s1 0x2 = 15, 4x1 + 3x2 + 0s1 + s2 = 12। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि हम सिलेक्ट वेरिएबल्स जितने कंस्ट्रेंट्स होते हैं उतने ही इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसको इस फॉर्मेट में लिखने का ये मतलब होता है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है जो सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करके। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है 1 2 + 2 का, इस फॉर्म में होता है। इसलिए यहाँ पे ये देखो s1 1 है फर्स्ट कंस्ट्रेंट में और s2 0 है, सेम इसकी तरह। देन सेकंड कंस्ट्रेंट में x1 0 है और s2 1 है। ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट करना होता है, इसलिए हम x1 s2 को ऐसे ही लेते हैं। इस सिंप्लेक्स मेथड में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है, हम वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास दो नए कंस्ट्रेंट्स ये बन गए। अब x1 x2 s1 s2 > 0 है। ओके, और आपको एक बात और मैं बताती हूँ, यहाँ इनइक्वालिटी जो थी लेस देन इक्वल्स टू की थी, हमने सिलेक्ट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, उसके बाद ये इक्वालिटी की बन गया हमारे पास। जो यहाँ पे ये साइन है ना, वो इसलिए बना क्योंकि कोई भी इक्वेशन है वो लेस देन है, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करोगे, मानो t ऐड किया तो ये इक्वल्स टू का बन जाएगा ना। अब ये से छोटा है इसमें हमने कुछ भी ऐड किया, कोई भी नंबर x y z, तो वो इससे इक्वल भी हो सकता है, और हम ऐसे ही नंबर लेट कर रहे हैं जिससे ग्रेटर देन ना हो, इक्वल्स टू हो। ये हम ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एस जो हम ऐड कर रहे हैं उससे 12 से ग्रेटर देन इक्वेशन नहीं जाएगी, वो इसकी इक्वल्स टू ही आएगी। ओके, तो हमने ऐसे लेट किया। देन हम इसकी सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल के लिए x1 x2 s1 s2 RHS रेशियो सेम वैसे हमारी ये इक्वेशन गई। उसमें क्या हम यहाँ पे z लेते थे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन और वो लिखते थे। यहाँ हमारे पास z तो कुछ है ही नहीं, vn vd है, हम इसको डायरेक्टली z को सॉल्व कर नहीं सकते, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल। उसके बाद हम लिखेंगे x1 x2, उसके बाद zj1 - cj zj2 - cj और del j। अभी क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे zj क्या होता है, जो हमने वो लेट किया है ना कि vn और vd, हमने यहाँ पे vn vd लेट किया है ना, ये vn फर्स्ट हमने इक्वेशन में लेट किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं zj1, और ये vd सेकेंड लेट किया है, ये होता है हमारे पास zj2। और cj क्या होता है, cj हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जो यहाँ पे इस केस के अंदर 0 0 आएगा। x1 x2 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव में अभी तो इनिशियल वैल्यू 0 हो गई ना, 0 0 पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, तो यहाँ x1 और इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, zj1 की जगह हमें vn लिखना है, zj2 की जगह vd के कोफिशिएंट्स लिखना है। ठीक है, और माइनस cj की वैल्यू 0 है, इसलिए ये जो vn vd थी इसमें माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को वो यहाँ लिखा है। ठीक है, तो हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे। कंस्ट्रेंट 1 के हमारे पास क्या थे, सिलेक्ट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके कंस्ट्रेंट थे
पहले उसके 3, 5, 1 और 0 इक्वल्स टू 15। देखो हमने यहीं लिखे हैं 3, 5, 1, 0, 15। सेकेंड कंस्ट्रेंट के 4, 3, 0, 1, 12। देखो 4, 3, 0, 1, 12। अब यहाँ पे Z का लिखेंगे हम माइनस VN की जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो। अब देखो यहाँ VN क्या है हमारा 2x1 प्लस 3x2, तो माइनस VN हो जाएगा माइनस 2x1 माइनस 3x2। तो कंस्ट्रेंट्स के कोफिशिएंट क्या बना है उसका -2 -3 x1 x2 के आगे S1 S2 उसमें है ही नहीं, इसलिए वो दोनों हो गए 0। RHS भी 0 क्योंकि वो भी इक्वेशन निकल रहा है। ऐसे ही VD के लिए VD हमारे पास क्या है x1 प्लस x2 प्लस 7, तो माइनस में VD क्या हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2 माइनस 7। S1 x2 है ही, तो x1 के कंस्ट्रेंट -1, x1 का कोफिशिएंट -1, x2 का -1 सॉरी। ठीक है, तो ये सेम हमने लिख दिया S1 S2 वहाँ है ही नहीं, इसलिए वो 0। RHS -7 आया था तो हमने 7 लिखा। ठीक है, ये हमने सेम उसी की तरह बनाई है, बस Z की जगह VN VD में आएगा। आप ये मान लो 2 और नए कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है, आप वो यहाँ लिख रहे हो। ठीक है, देन डेल J, हम ये देखेंगे डेल J कैसे निकाला हमने, क्योंकि रेशो उसके बाद का पार्ट है। अब डेल J निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास अब डेल J निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है VN ZJ2 माइनस VD ZJ1। ZJ2 ZJ1 VN VD ये सब हम समझ चुके हैं ये क्या होता है, हमें बस इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है देखो, अब यहाँ पे डेल 1 के अंदर हमें सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास VN ZJ2 माइनस VD ZJ1। इसी कॉलम को देखो, वो ये और क्वेश्चन देखना, VN की वैल्यू हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 तो वो है ही फिक्स्ड है, ये तो हम यहाँ लिख चुके हैं, और VD की वैल्यू भी फिक्स्ड है। ठीक है, ये VN होगी, ये VD लिखो। अब ZJ2, इस कॉलम में ZJ2 क्या है -1 और ZJ1 है -2, ये यहाँ लिखो। देखो -1 -2, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, खोलो, हमें पास 14 माइनस x2 आएगी। अब हमें पता है कि हम इनिशियल पॉइंट पे ले रहे हैं, तो x2 0 होगा, x1 भी 0 होगा, तो ZJ1 की वैल्यू डेल 1 की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना और इसी कॉलम में से ZJ1 और ZJ2 की वैल्यू डालना, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमें सेकंड निकालना है, ZJ2 निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, सेम इसी फॉर्मूला में रखो, VN ZJ2 माइनस VD ZJ1। VN और VD हमारे पास फिक्स थे, ZJ2 और ZJ1 क्या आएगा -1 -3, इसके में पुट करो -1 -3, इसको सॉल्व करो। इनिशियल पॉइंट है इसलिए x1 0 होगा, तो ZJ2 की डेल 2 की वैल्यू 21 आ गई। देखो 21 आ गई। अब यहाँ पे देखो S1 S2 0 है तो ये 0 ही होएगा। ऐसे करके हमने सारा सॉल्व कर लिया। अब सिंप्लेक्स में हम क्या देखते थे कि Z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ से हम देखते थे मोस्ट नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो है नहीं, इसलिए हमें जो फर्स्ट जो हमारे पास सबसे टॉप की इक्वेशन है मोस्ट पॉजिटिव देखना होता है उसके अंदर से। ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव फर्स्ट ये वाली रो में, इसके अंदर से देखो मोस्ट पॉजिटिव क्या है 5 है, तो मतलब कि हमारा ये वाला की रो बन गया, सॉरी की कॉलम बन गया। हम RHS नहीं लेते क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड होता है, हमें बस इतनी टेबल्स के अंदर से चूज़ करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास की कॉलम आ गया, तो हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था RHS अपॉन में की कॉलम, तो देखो 15 अपॉन में 3 कितना हो गया 3, 12 अपॉन में 3 4, 0 अपॉन में -3 0, 7 अपॉन में -1 -7। ठीक है, हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ से रेशियो हम कैसे लेते थे, मोस्ट पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो होती थी हमारे पास। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो भी है वो हमारा रेशियो का की एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, कि तो ये बन गया क्योंकि सबसे देखो पॉजिटिव भी है और सबसे छोटा है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, तो ये की एलिमेंट है, मतलब कि ये वाली से कॉरस्पॉन्डिंग रो जो है ये हमारे पास की रो बन गई। और हमें पता है ये की एलिमेंट की कॉलम आया था, तो इसका मतलब कि जो 5 इन दोनों का इंटरसेक्शन है की रो की एलिमेंट का, ये हमारे पास की एलिमेंट बन गया। ठीक है ना, ये हमारे पास की एलिमेंट है। अब सेम सिंप्लेक्स की तरह हमें इसको 1 बनाना है और इसके नीचे की जितने भी कॉलम्स हैं आइडेंटिटी हैं या ऊपर हैं इनको हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो इसमें आगे हम सेम सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे। अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को 5 से डिवाइड करेंगे,
तो क्या बन जाएगा, ये 3/5 1, 1/5 0 एंड ये 3। ये देखो हमारे पास ये आ गया 3/5 1, 1/5 0 एंड 3। ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास नई रो बनी, इसकी हेल्प से हमें इन सबको 0 बनाना है। ठीक है, तो ये 5 जो था हमारा 1 बन गया था, हमने इसको देखा, हम इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। इस 1 की मदद से इसको 3 को 0 बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे, ऐसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, और ऐसे इसको इसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे। हर एक एलिमेंट के साथ हम ये करेंगे। हमने सिम्प्लेक्स में अच्छे से समझा है ये चीज़ कैसे करनी है, तो हमने सेम सिम्प्लेक्स मेथड लगा के अपनी नई टेबल ये क्रिएट कर ली। ठीक है, अब सेम वाली मेथड, अब देखो टॉप में, अब यहाँ पे x2 एंटर हो रहा है, x1 लीव हो रहा है। हमारे पास जो अगली टेबल बनी है वो ये बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेल जेड आप इसी से मत निकालना, हमारे पास यहाँ पे इतनी टेबल हम उससे बनेंगे सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करके। अब डेल जेड का जो था हमारे पास फंक्शन, हम यहाँ पे ये लगाएंगे, डेल जेड इक्वल्स टू वी एन जेड जे टू माइनस जेड जे वन। ये भी हमने समझा कि कैसे निकालता है, तो उससे हमारे पास ये -8/5 0 -21/5 0 ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे जेड जे जो है ये नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यही हमारी ऑप्टिमाइज टेबल है। हम इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ नेगेटिव आ गई, लेकिन हमें पता है x1 x2 x1 ये सब पॉजिटिव होती है हमेशा। तो हम जब इस पर डेल जेड में डाल रही है नेगेटिव आ रही है, इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ रुक गए तो इसी की यहाँ से x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x1 है ही नहीं, x2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डालेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था ना 2x1 + 3x2 अपॉन में x1 + x2, हमने इसकी वैल्यू डाली और ये 9/10 हमारे पास सोल्यूशन आ गई। यही जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू है, यही 9/10 हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो सिंस डेल जेड जो हमारे पास लेस देन 0 आ रहा था, यानी कि नेगेटिव आ रहा था फॉर ऑल जेड, इसलिए ही ये टेबल जो हमारी ऑप्टिमाइज टेबल है, और हम यहीं रुक जाएंगे और अब तक फाइनल सोल्यूशन निकाल देंगे। अगर ये बाई चांस पॉजिटिव आ रहा होता, सही पॉजिटिव आते हैं, तो हम फिर से इसको सेम ऐसे सिम्प्लेक्स मेथड लगा के सॉल्व करते हैं कि रो निकालते, कि एलिमेंट निकालते और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।